आगे बढ़ते हुए देखेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट दी वर्ड। आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं जहां पर आपको वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए CH ब्लैंक LD ब्लैंक EN दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CHILDREN, जैसे ये बन जाएगा चिल्ड्रन। इसी तरह से आपको आगे कंप्लीट करते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पर है मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग यानी सुबह, वुमन WOMAN वुमन औरत, FRIEND फ्रेंड मित्र। सेकंड है कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। गीता ब्लैंक माय बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा गीता सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा गीता इज माय बेस्ट फ्रेंड। गीता मेरी प्रिय मित्र है, सबसे प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड अर्थात सबसे प्रिय। आई ब्लैंक अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, तो यहाँ पर आई के साथ में यूज करते हैं हमेशा, आपको ध्यान रखना है एम का, तो यहाँ हो जाएगा आई एम अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, मैं मेंबर हूँ स्कूल फुटबॉल टीम में। शी ब्लैंक कार, उसके पास एक कार है, तो यहाँ पर शी के साथ सिंगुलर के साथ में हैज आ जाएगा, शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। दे ब्लैंक अ बिग हाउस इन द विलेज, उनके पास एक बड़ा सा घर है विलेज में, गांव में, तो यहाँ पर दे प्लूरल है तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर करेक्ट वर्ड का यूज करते हुए आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आई गॉट अपर ब्लैंक इन ट्रेन, यहाँ हो जाएगा बर्थ, आई गॉट अपर बर्थ इन ट्रेन। बर्थ एक होता है जन्म, एक होता है जो सीट होती है, बर्थ होती है ना रेलगाड़ी में वो। रोहन इज ब्लैंक इन मैथमेटिक्स, अब एक होता है सप्ताह और एक होता है कमजोर, तो कमजोर का अर्थ होता है वीक, WEAK, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक है, स्पेलिंग अलग अलग है बट बोला एक जैसा जाता है इन वर्ड्स को, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कमजोर होता है WEAK, तो रोहन कमजोर है मैथमेटिक्स में। स्नेक लिव्स इन अ ब्लैंक नियर दी वेल, स्नेक कहाँ पर रहता है, वेल के कुएं के किनारे, तो यहाँ हॉल में, तो अब होल कौन सा, एक तो होता है पूरा और एक होता है छेद, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा होल और HOLE होल, तो यहाँ हो जाएगा स्नेक लिव्स इन अ होल नियर द वेल। शान इज ब्लैंक टू ऑल फैमिली, शान सभी का प्रिय है, एक होता है डियर हिरन, एक होता है प्रिय, तो यहाँ पर हो जाएगा डियर प्यारा है, शान बहुत सभी फैमिली मेम्बर्स का प्यारा है, ठीक है। राइट प्लूरल ऑफ द मीनिंग फॉलोइंग वर्ड्स, प्लूरल लिखने आपको बहुवचन बनाने हैं। मैन का हो जाएगा मैन, MAN होता है, मैन मैन का हो जाएगा, बहुत सारे आदमियों के लिए बोला जाएगा MEN मैन, बोला एक जैसा जाता है बट स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है। टूथ टूथ्स हो जाएगा, इसी तरह से लीफ का हो जाएगा लीव्स, इसी तरह से हो जाएगा स्टोरी का स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल AND का यूज करना है। एन का यूज करते हैं हम AEIOU से पहले, जो कि वोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले होता है ए का यूज, और कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जा रही है तो दी का यूज करते हैं। जो कॉमन नाउन होते हैं या फिर पर्टिकुलर एक चीज जो फेमस चीज है या थिंग है उसका नाम के आगे आप द का यूज करेंगे। और प्रोनाउंसिएशन में अगर एन का यूज करेंगे हम कॉन्सोनेंट के आगे जब उस कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा हो वोवल के साउंड में, ठीक है। तो ही हैज ब्लैंक एक्स इन हैज हैंड, उसके पास एक कुल्हाड़ी है, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। ही हैज एक्स इन हिज हैंड, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के आगे एन, ही हैज एन एक्स इन हिज हैंड। माई फ्रेंड हैज़ ब्लैंक एप्पल, तो मेरे फ्रेंड के पास में एक एप्पल है, तो एप्पल ए से स्टार्ट है, यहाँ पर हो जाएगा एन। माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल। गौरी इज़ ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल, गौरी हमारी स्टूडेंट जो स्कूल है उसकी प्रिय विद्यार्थी है, तो यहाँ पर हो जाएगा गौरी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल। माई मदर इज़ ब्लैंक हेड ऑफ माई हाउस, मेरी जो माता जी हैं वो मेरे घर की हेड हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर बात की जा रही है मदर की, तो यहाँ हो जाएगा माई मदर इज़ द हेड ऑफ माई हाउस। नेक्स्ट है रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर, आपको साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है। वर्ल्ड, वर्ल्ड में देखिए आर साइलेंट हो जाता है, इसी तरह से वर्ल्ड हो गया, इसी तरह से नाइफ, नाइफ में देखिए के का साउंड नहीं आता है, तो यहाँ पर के जो है वो साइलेंट हो जाता है। कॉम में बी का साउंड नहीं आता है तो ये साइलेंट हो जाएगा। लिसन में टी साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिसन का टी साइलेंट कर देंगे, ठीक है।
7th क्वेश्चन है राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। एप्पल रेड, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एप्पल इज अ रेड इन कलर। वेजिटेबल्स ग्रीन, तो यहाँ हो जाएगा मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर ग्रीन इन कलर। मैंगो येलो होता है, दिस मैंगो इज येलो। मिल्क वाइट होता है, द मिल्क इज वाइट। 8th क्वेश्चन है फाइंड द नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। यहाँ पर पैराग्राफ गिवन है जिससे आपको पढ़ना है और राइट करना है, इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर माय नेम इज़ अपूर्वी चंदेला, आई एम इंडियन प्लेयर, माय स्पोर्ट इज शूटिंग, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, I am honored with one of the highest Indian awards. I won gold medal in the World Cup. I exercise daily. तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, जो नाउन है उन्हें आपको कुछ हट के इसमें जो ब्लैंक्स हैं इसमें लिखने हैं। नाउन क्या होता है? संज्ञा। जो भी किसी चीज़ का नाम है, किसी थिंग का नाम है, जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो सभी चीज़ें नाउन में आती हैं, संज्ञा में आती है। तो यहाँ पर देखिए अपूर्वी चंदेला हो गया, माय जो है अपूर्वी चंदेला के लिए यूज़ किया गया है, जो कि होता है एक सर्वनाम प्रोनाउन, तो इसे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह से देखिए इंडियन विशेषता, एक इंडियन जो है वो इंडियन जो अपनी कम्युनिटी होती है उसका नाम है, ठीक है। इसी तरह से जयपुर जगह का नाम है, राजस्थान जगह का नाम है, गोल्ड किसी पर्टिकुलर जो एक धातु होती है उसका नाम होता है, वर्ल्ड जगह है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाउन छांट लेते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन करना आपको सब्जेक्ट को सेंटेंस में। तो सबसे पहले है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। किसी भी जो सेंटेंस है उसमें 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। साथ में वर्ब की यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, और कुछ सेंटेंस एडजेक्टिव एडवर्ब का भी यूज़ में लेते हैं, और अदर सेंटेंस होता है जो फ्रीली चलता रहता है कभी कभी सेंटेंस में, ठीक है। पर मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट दे रखा है दिल्ली इज़, दिल्ली, ठीक है, जगह का नाम है, और ऑब्वियसली दिल्ली से स्टार्ट है, ये इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। कैपिटल ऑफ इंडिया ये ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, इंडिया की राजधानी है, ठीक है। कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया कमल एंड योग्यता, ठीक है। कौन देख रहे हैं टीवी? कमल एंड योग्यता। माई मदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, मेरी माता जी जो हैं वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो यहाँ पर कौन काम करती है? माई मदर, सब्जेक्ट हो गया माई मदर। द सन शाइन्स इन द स्काई, सन जो है चमकता है स्काई में, आसमान में, तो यहाँ पर हो गया द सन जो है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप फाउंडेड कर सकते हैं सब्जेक्ट को। अगला क्वेश्चन है रीड द कॉम्प्रेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन स्पेस। आपको एक यहाँ पर कॉम्प्रेशन यानी पैसेज दिया गया है जिससे आपको रीड करना है और क्वेश्चन करने हैं इससे रिलेट जो आपको दिए जाएंगे, तो जिसके आंसर्स आपको इसी में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपको अच्छे से इसे रीड करना है, ठीक है, ताकि आपको सभी आंसर्स अच्छे से समझ आ सकें। तो पैराग्राफ को रीड करेंगे। अ लॉयन लिव्ड इन अ जंगल, ही हैड अ बैड ब्रेथ। One day he called a deer and asked him whether he had a bad breath. The deer told him the truth. The lion became angry and killed him. उसे मार दिया उससे सच बोलने पर, ठीक है। The lion asked the wolf the same question. Same question उसने wolf से किया। The wolf replied that his breath was as sweet as flower fragrance. और उसने उसकी बातों में ना आकर के बोला, उसने उल्टा बोला कि उसकी जो ब्रीथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रही है, फ्लावर की फ्रेग्रेंस के जैसे। द एंग्री लॉयन न्यू दैट ही वॉज अ लायर, उसको पता था जो एंग्री लॉयन था कि वो झूठ बोल रहा है। सो ही किल्ड हिम टू, उसको भी मार दिया उसने। फाइनली द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। ही आंसर्ड क्लेवरली, उसने चतुरता से आंसर दिया, दैट ही हैड अ कोल्ड एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, उसे कोल्ड हो गया है, सर्दी हो गई है, ताकि वो स्मेल नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, और इस तरीके से जो लोमड़ी होती है उसने अपनी जान बचा ली चतुरता से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ था। अब देखते हैं हु वॉज क्लेवर, कौन था क्लेवर? फॉक्स। वेयर डिड द लॉयन लिव, कहाँ पर रहता था लॉयन? अ लॉयन लिव्ड इन अ जंगल। हु हैड अ बैड ब्रीथ, किसकी बैड ब्रीथ थी, मतलब किसकी बदबू आ रही थी किसके अंदर से? द लॉयन हैड अ बैड ब्रीथ।
वाई डिड लॉयन किल द डियर, डियर को क्यों मार दिया उसने? बिकॉज डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ अबाउट हिज बैड ब्रीथ, उसने सच बोल दिया था उसकी ब्रीथ के बारे में, इसलिए उसने उसे मार दिया। अगला क्वेश्चन है 11, रीअरेंज वर्ड्स द करेक्ट ऑर्डर, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कैन प्ले शी क्रिकेट, ये क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ हो जाएगा कैन शी प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से वॉच कैन क्लॉथ्स नॉट जितेश, तो यहाँ हो जाएगा जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। 12 क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट द सेंटेंस। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड, तो यहाँ हो जाएगा बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, लेफ्ट का हो जाएगा राइट, बायां दायां। इसी तरह से माई शर्ट इज क्लीन का हो जाएगा माई शर्ट इज डर्टी, क्लीन का हो जाएगा डर्टी, साफ गंदा। शालू इज वेरी हैप्पी, शालू बहुत खुश है, हैप्पी का हो जाएगा सैड, शालू इज वेरी सैड। पिकॉक इज अगली बर्ड, अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल, पिकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड, पिकॉक एक बहुत ही सुंदर बर्ड है। 13 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को फिल करना है आपको एप्रोप्रिएट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ब्लैंक द गार्डन, चिल्ड्रन कहाँ पर खेल रहे हैं? गार्डन के अंदर के लिए हो जाएगा इनका यूज इन दी गार्डन। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग ब्लैंक द रिवर, अब बाहर से अंदर जंप किया रिवर में, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू का यूज। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर। इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी अ बुक ब्लैंक यू, किसके लिए दिए? तुम्हारे लिए, तो फॉर यू हो जाएगा। देयर वॉज अ न्यूज पेपर ब्लैंक दी टेबल, न्यूज पेपर कहाँ पर रखा गया है? टेबल के ऊपर टच करते हुए, तो ऑन का यूज हो जाएगा, ठीक है, ऑन दी टेबल। 14 है ज्वाइन 2 वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, आपको ज्वाइन करना है वर्ड्स को और मेक करना है न्यू वर्ड को। तो बुक प्लस बैंक हो जाएगा बुक बैंक, इन प्लस साइड हो जाएगा इन साइड, रेन प्लस बो हो जाएगा रेनबो, ठीक है, यहाँ पर बो भी कर देना है आपको, रेनबो इंद्रधनुष, और बट और दे का हो जाएगा बर्थडे। 15 क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, आपको वन वर्ड लिखना है। द हेड ऑफ अ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। अ पर्सन हु शो मैजिक, जो मैजिक शो करता है, मैजिक दिखाता है, वो होता है मजिशियन, जादूगर। तो इस तरह से डन होता है आपका ये बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको